जंग में सच साबित हुई योगी की बात। खुद पाकिस्तान ने ही योगी की बात पर लगाई मुहर। कैसे तबाह हुआ पाकिस्तान, एक एक सबूत देखिए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले के कुछ ही दिनों बाद 6 से 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका सबूत है पाकिस्तान से आई नमाजे जनाजा की ये तस्वीर। भारतीय सेना ने जब आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमला बोल दिया, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से जहां उसके हर हमले को हवा में ही तबाह कर दिया, तो वही पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अघोषित जंग में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की और एक एक कर उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए। Following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. पाकिस्तान के जिन एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह किया, उसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसे पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और इसने सटीकता के साथ पाकिस्तानी एयरबेस का काम तमाम करने का काम किया। यही वजह है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में जब 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया, तो इसी दौरान खुद सीएम योगी ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। नहीं, लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में सीएम योगी ने बात करते हुए कहा कि ब्रह्मोस की ताकत किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना, उस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का पाकिस्तान को अच्छी तरह से एहसास हो गया है। इसीलिए खुद पाकिस्तान ने सीएम योगी की बात पर मुहर लगा दी और पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने भारत के व्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल नष्ट करने का दावा भी किया, लेकिन उनका ये दावा ठीक उसी तरह से फर्जी है जिस तरह से उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने का फर्जी दावा किया था।
ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत। भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोक्स्वा नदी पर रखा गया नाम। डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया ने किया तैयार। दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर लॉन्च किया गया। इस ताकतवर मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसके एडवांस वजन की रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक है। 12 जून 2001 को किया गया था ब्रह्मोस का पहला परीक्षण। नेवी ने 2005 में आईएनएस राजपूत पर पहली ब्रह्मोस प्रणाली शामिल की। भारतीय सेना ने 2007 में अपनी रेजिमेंट के साथ इसे शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक अघोषित जंग के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु जखीरे तक पहुंच गई थी, जिसके सटीक हमले ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी के पास पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी है। यही वजह है कि ब्रह्मोस के हमले से थर्राया पाकिस्तान तुरंत अमेरिका के पास गुहार लगाने पहुंच गया कि वो किसी भी हालत में भारत को हमला करने से रोक सके, जिसके बाद अमेरिका सक्रिय हुआ और भारत की शर्तों पर सीज फायर हो चुका। तब जाकर पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। बहरहाल ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, no one will respect us in this world. Fear has no place. Only strength respects strength. अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा। और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट और पार्ट से बने होते हैं, जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती है। और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि
यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है।